जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु पुराण कथा का पहले भाग का 14वां अध्याय करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का 14वां अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। तो आज का 14वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्ध्यान और वादी नाम के 2 पुत्र थे। उनमें से अंतर्धान से उसकी शिखंडनी ने हविर्धान को जन्म दिया। हविर्धान से अग्नि कुलीनाधिपना से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 6 पुत्रों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। प्राचीन वर्ही, शुक्रगय, कृष्ण, वज्र और अजिन। हे महाभाग, अविर्धान से उत्पन्न हुए प्रभु प्राचीन वर्ही एक महान प्रजापति हुए, जिन्होंने यज्ञ संपन्न करके प्रजा की बहुत वृद्धि की। उनके समय में संपूर्ण पृथ्वी में यज्ञ अनुष्ठान की अधिकता प्राचीन वर्ही के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे महामते, महीपति ने महान तपस्या की और समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह संपन्न किया। प्राचीन वर्ही से उसकी पत्नी सवर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके सभी पुत्र धनुर्विद्या के विशेषज्ञ थे। उन्होंने समुद्र के जल में निवास करके 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तप किया। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे मुनीश्वर, इस महात्मा प्रचेताओं ने समुद्र के जल में किस कारण से इतना घोर तप किया था, मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन वर्ही ने उनसे सम्मान पूर्वक संतान उत्पत्ति के लिए इस तरह से कहा। प्राचीन वर्ही बोले कि हे पुत्रों, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि प्रजा की वृद्धि करो। मैंने भी देवादिदेव ब्रह्मा जी को प्रजा की वृद्धि करने का वचन दे दिया। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरे वचनों के पालन के लिए सावधानी पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि देवादिदेव प्रजापति श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पराशर जी आगे बोले कि हे मुने, उन राजकुमारों ने अपने पिता के वचन की बात को सुनकर उन्हें प्रजा में वृद्धि करने का वचन दिया। प्रचेता बोले कि हे तात, कृपा करके आप हमसे उन उपायों की व्याख्या कीजिए जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सके। उनके पिता ने कहा कि वरदायक प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने से मनुष्य को निसंदेह इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। अतः तुमको भी यही उपाय करना चाहिए। यदि तुम भी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो प्रजा की वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी प्रभु श्री हरि नारायण जी की तपस्या करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, मोक्ष तथा काम की इच्छा वालों को सदैव अनादि पुरुषोत्तम प्रभु श्री हरि विष्णु जी का ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने संसार को रचा था, तुम उन अच्युत नारायण की ही उपासना करो। इसे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी आगे बोले
अपने पिता की ऐसी आज्ञा को सुनकर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने श्री नारायण जी के निवास स्थान समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानी पूर्वक तपस्या करने लगे। उन्होंने 10,000 वर्ष तक जल में ही स्थित रहकर देवादिदेव प्रभु श्री हरि विष्णु जी की स्तुति की। 10,000 वर्षों तक उन्होंने प्रभु श्री हरि विष्णु जी की स्तुति की। श्री मैत्रेय जी आगे बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में रहकर प्रचेताओं ने जो प्रभु श्री हरि विष्णु जी की अति पावन स्तुति की थी, वह कृपा हमें भी सुनाइए। श्री पराशर जी आगे बोले कि हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र के जल में रहकर उन महात्मा प्रचेताओं ने जो प्रभु श्री हरि विष्णु जी की स्तुति की थी, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। प्रचेताओं ने कहा कि हम उन निखिल जगत नायक परम प्रभु को प्रणाम करते हैं, जो संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, जो आद्य ज्योति स्वरूप अनुपम अणु अनंत अपार और संपूर्ण चराचर के कारण है तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात और संध्या सर्वप्रथम रूप हैं, उन काल स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देवता एवं पितृगण प्रतिदिन भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को मेरा प्रणाम है। हम उन परम परमेश्वर सूर्य स्वरूप श्री नारायण जी को प्रणाम करते हैं, जो तीक्ष्ण स्वरूप धारण करके अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधेरे का नाश कर डालते हैं और जो धूप शीत और जल के उद्गम स्थान है, जो अविकारी अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल और प्रभु श्री विष्णु का परम पद है। उस पर ब्रह्मा स्वरूप को हमारा प्रणाम है, जो प्राण अपान आदि 5 तरह के देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है तथा जिसकी योनि आकाश है। उस वायु रूप प्रभु को प्रणाम है, जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुण युक्त से दिखाई देते हैं। उन आत्म स्वरूप प्रभु पुरुषोत्तम को हमारा प्रणाम है। श्री पराशर जी आगे बोले कि हे मैत्रेय, इस तरह प्रचेताओं ने महासागर में प्रभु श्री हरि विष्णु जी की समाधिस्थ होकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तप किया। फिर प्रभु श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रचेताओं के खिले हुए नील कमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर आसीन हुए श्री हरि जी को देखा और उन्हें भक्ति भाव से नतमस्तक होकर प्रणाम किया। तब प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने आया हूँ। तुम अपना वर चाहा मन वर मेरे से मांग लो। तब प्रचेताओं ने प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करके जिस प्रकार उनके पिता उन्हें प्रजा की वृद्धि करने की आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन किया। प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें इच्छित वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और प्रचेता जल से बाहर निकल आए। तो ये था हमारा आज का 14वां अध्याय। आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय यानी 15वें अध्याय में हम जानेंगे कि प्रचेताओं का मारीशा कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इन सब का वर्णन हम 15वें अध्याय अगले अध्याय में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।